नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी सीरियस टॉपिक है दोस्तों। कश्मीर में हिंदुओं को फिर से एक बार टारगेट किया गया है और टारगेट किलिंग से स्टार्ट हो गई है दोस्तों। जैसा कि जानते होंगे कि 1910 में जो कश्मीरी पंडितों को वहां से मार मार के भगाया गया था, वो एक दौर फिर से शुरू हो चुका है। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जो वहां पे उस समय नारे रखते थे, रलवे तसहलवे गलवे, यानी कि कन्वर्ट, रन एंड डाई, और ये अभी हो रहा है। इस सरकार क्या कर रही है, ये सब मेरे समझ से परे है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि क्या इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। जो मैं कुछ नाम आपको दोस्तों गिनवाने जा रहा हूं दोस्तों, आप वो नाम गिने। किस तरह से 11-12 लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई और सरकारें जो है बैठ करके तमाशा देख रही हैं दोस्तों। 3 अप्रैल 2022 को पुलवामा में एक ट्रक ड्राइवर सुरेंद्र सिंह की हत्या की जाती है और धीरज एक है, उनकी हत्या की जाती है। 4 अप्रैल 2022 को बिहार में पटलेश्वर और जाको चौधरी पर जानलेवा हमला होता है दोस्तों। 13 अप्रैल को कुलगाम में ड्राइवर सतीश को हत्या की जाती है। और 2 जून यानी कि कल जो है विजय कुमार जो ब्रांच मैनेजर थे वहां पे राजस्थान के थे, उनकी निर्मम हत्या घुस करके और आतंकवादियों ने उनके सीने को छल्ली कर दी और सिक्योरिटी फोर्सेस और सरकारें बैठ करके तमाशा देख रही हैं। 31 मई 2022 को दोस्तों कुलगाम की महिला टीचर रजनी बाला की हत्या होती है। और उसके बाद दोस्तों एक सरकारी कर्मचारी 12 मई 2022 को बड़गाम में सरकारी कर्मचारी थे राहुल भट्ट, उनकी निर्मम हत्या की जाती है। 24 मई 2022 को दोस्तों आर्टिस्ट अमरीन भट्ट की हत्या की जाती है। और लगातार पता नहीं कितनी लिस्टें हैं जो शायद मैं जानता नहीं हूं दोस्तों। लेकिन इस बीच दोस्तों ऐसा नहीं है कि आतंकवादी भी नहीं मारे गए, लगभग आतंकवादी भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमारे मार गिराए। और लगभग आपको जान करके ताज्जुब होगा, केवल इस महीने जो है 27 मिलिटेंट्स को मारा गया है और इस पूरे साल में 90 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। सरकार, सबसे बड़ा दुख की बात तो यह है दोस्तों कि हमारे प्रधानमंत्री जी कश्मीर तो जम्मू तो जाते हैं, लेकिन वो कश्मीर नहीं जाते हैं, वो श्रीनगर नहीं जाते हैं। आखिर उनकी कौन सी मजबूरी होती है जो वो आखिर जम्मू तो जाते हैं लेकिन कश्मीर नहीं जाते हैं। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है दोस्तों। हम बात ये भी करने जा रहे हैं कि किस तरीके से रजनी बाला जो बच्चों को पढ़ाने वाली एक महिला टीचर थी, उनकी हत्या की जाती है। उसके बाद जो विजय कुमार थे, ब्रांच मैनेजर थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और सरकारें बैठ करके तमाशा देखती है। सरकार क्या चाहती है, वो एक और कश्मीर फाइल्स बनाना चाहती है क्या चाहती है कि फिर से हिंदुओं को और वहां पे जितने पंडितों हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। और सरकार कोई कुछ बोलने तो सरकार की तरफ से तैयार नहीं होता है। क्या सरकारें चाहती हैं, और प्रश्न क्यों ना सरकार से आज पूछा जाए दोस्तों, क्यों ना सरकार से पूछा जाए, क्योंकि यही वो सरकार है, ये हिंदूवादियों की सपोर्टर्स की सरकार है। ये लोग कहते हैं कि हम हिंदू के सपोर्टर्स हैं। कहां गई आपका हिंदुत्व और मर गई क्या है आपकी हिंदुत्व। आज इस कश्मीरी पंडितों से एक दौर फिर से शुरू हो गया है, मारने का और भगाने का और फिर से टेरराइज करने का दोस्तों। 1-2 नहीं 12-12 हत्याएं हो जाती हैं और सरकारें कुछ बोलने को तैयार नहीं होती हैं। क्या कर रहे हैं बैठे वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, आखिर कब वो कुछ कड़ा एक्शन से लेंगे। किन से डरते हैं वो? झूठे ह्यूमन राइट कमीशन वालों से डरते हैं जो अभी तक एक वचन नहीं बोले हैं, या आप उन एनजीओ ग्रुप से डरते हैं जो अब तक कुछ भी नहीं बोले। कश्मीरी पंडितों हो या हिंदू हैं हो, उन पे किसी का कोई राग नहीं अड़ाता है। लेकिन आज अगर किसी आतंकवादी को मार दिया जाता है तो लोग यहां पे मोमबत्ती लेकर के निकलते हैं। सवाल यही है दोस्तों, ये क्या कश्मीरी पंडित इसी तरह से मारे जाएंगे? क्या कश्मीरी हिंदुओं को इसी तरह से मारे जाएंगे दोस्तों? टाइम्स नाउ और बहुत सारे ऐसे जो मीडिया संस्थान है, इन्होंने कोट किया है कि कश्मीर से अब फिर से कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदू वहां से एक्सोडस होने लगे हैं, यानी कि वो नहीं रह रहे हैं अब वहां पे, उन्होंने जाना शुरू कर दिया है कश्मीर को छोड़कर। क्या ये पॉलिसी आप बनाएंगे? क्या इस पॉलिसी के लिए आपको चुन करके और हम लोगों ने बैठाया था? क्लियर मेजोरिटी दी थी। हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत की बात किया करते थे। और क्या बीजेपी के लोग इस पे अमल नहीं करेंगे? कब वो जमहूरियत की बात करेंगे और कब कश्मीरियत की बात करेंगे और कब इंसानियत की बात करेंगे? आज कश्मीरी पंडितों को फिर से मार के भगाया जा रहा है, फिर से हत्याएं की जा रही हैं और टेरराइज किया जा रहा है। कोई बोलने को तैयार नहीं है। सवाल सरकार से पूछी जाएंगी, जो से केंद्र में सरकार होगी उससे पूछी जाएगी, आपके पॉलिसी से सवाल पूछे जाएंगी। आखिर आपको कौन सी पॉलिसी बना रहे हैं कि लोगों को रिसेटलमेंट करना था, वहां पर आपने रिसेटलमेंट नहीं किया, और आज जो आप ये बातें कर रहे हैं कि आप कुछ बोलने को तैयार नहीं है, आखिर कौन सी वो कारण है और कौन सी वो बहुत सारी या आप उन संस्थाओं से डरे हुए हैं जो आपको कड़े कदम नहीं उठाने दे रही हैं।
टेक ए स्ट्रिक्ट अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ टेररिस्ट। आखिर आप टेररिस्ट के खिलाफ कब इतने बड़े एक्शंस में जाएंगे? क्यों नहीं आप कुछ बोलते हैं? सबसे बड़ी दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि सर सवाल तो सरकार से ही पूछे जाएंगे। जब अच्छे काम करेंगे तो पीठ आप अपनी थपथपाएंगे, तो सवाल भी आप ही से होंगे। जब गलत काम होंगे, निर्मम हत्याएं होंगी, तो आप ही से सवाल पूछे जाएंगे। यहां सवाल किसी और से नहीं पूछे जाएंगे। अगर सवाल पूछने पर आप ये कहते हैं कि देशद्रोही है, तो सर कश्मीरी पंडितों पर बोलने वाले हम लोग हैं, और कश्मीरी पंडितों की जब हत्याएं होंगी तो हम बोलेंगे हाँ हम देशद्रोही हैं। अगर कश्मीरी पंडितों की हत्याएं पर हम चुप रहेंगे तो वो हम देशद्रोही कराएंगे। और सरकार से सवाल पूछेंगे तो अगर सरकार हमें ये समझती है कि हम देशद्रोही हैं, तो समझो हम देशद्रोही हैं, क्योंकि सवाल पूछना ही हमारा काम है। हम इस देश के सिटीजन हैं, और सिटीजन ही सवाल अपनी सरकारों से पूछेगा, ना कि कोई और आके पूछेगा। सर नो डाउट मोदी सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया दोस्तों। आर्टिकल 370 अगस्त 2019 लैंडमार्क बात थी दोस्तों कि आर्टिकल 370 में अमेंडमेंट किया गया। लेकिन उसके बाद का क्या हुआ दोस्तों? उसके बाद जो हत्याओं का दौर शुरू हो चुका है, उसका दोषी कौन है आखिर? क्या सरकारें नहीं है? क्या सरकारें इसकी जवाबदेही तय नहीं करेंगी? उन मासूम हत्याओं का जिम्मेदार कौन होगा? उनके परिवार के लोग चले गए, उनके परिवारों पे क्या बीतती होगी? जरा कल्पना कीजिए दोस्तों कि जो आदमी राजस्थान से है, कश्मीर गया है, आज वहां से लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हमारा पोस्टिंग जो है हमारे होम टाउन में जम्मू में कर दिया जाए। क्यों नहीं वहां लोग रहने चाहिए? क्योंकि लोगों को टेरराइज किया जा रहा है दोस्तों, टेरराइज। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? क्योंकि राहुल भट्ट की हत्या होती है, उसके बाद विजय कुमार की हत्या होती है। वो कौन लोग थे? एक सरकारी कर्मचारी। जानते हैं दोस्तों राहुल भट्ट की जो हत्या हुई वो क्यों हुई थी? वो जो जब आतंकवादी घुस के आया तो पूछे कि राहुल भट्ट कौन है? उन्हें 11 लोगों में राहुल भट्ट ने बोला कि हाँ मैं हूं। आप बताएं क्या काम है? इतने पे निकाल कर गोलियों से छलनी सीना कर दिया गया, और सिक्योरिटी फोर्सेस और कोई भी कुछ नहीं कर सका अब तक। दोस्तों वही हाल कल विजय कुमार का जो हुआ है, जो सीनियर मैनेजर थे एक बैंक में, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। और निर्मम हत्या करने पर आज कोई कुछ नहीं बोल रहा है दोस्तों। बैग में आतंकवादी जो है पिस्टल लेके जाता है और उसके बाद उस मैनेजर को गोली मार देता है। मैनेजर का क्या दोस्त था दोस्तों? क्योंकि वहां नौकरी कर रहा था। कौन उसकी सिक्योरिटी का जिम्मेदार है दोस्तों? सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। रजनी बाला जो कि एक पढ़ाने का काम करती थी, कुछ काम नहीं करती थी दोस्तों, वो लोगों को शिक्षित करने का काम करती है। उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, और आज उनके पति बर्बर दर भटक रहे हैं, रो रहे हैं। उस परिवार पर छोटी सी उनकी बच्ची है, क्या बीतता होगा दोस्तों? क्या ये सरकारें हमने इसलिए चुनी थी? क्या हमने सरकारें इसलिए चुनी थी आपको? क्यों नहीं आज अमित शाह जी को जवाब देते हैं? इतने लोगों का जिम्मेदार कौन है? और क्या वो दौर लाना चाहते हैं कश्मीरी पंडितों को जिस तरीके से मार मार के भगाया गया था, और अपने ही देश में जो रिफ्यूजी बन गए थे? क्या वो दौर आप लाना चाहते हैं? तो माफ कीजिएगा, अब वो दौर नहीं आने देंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग बोल करके और आपसे इस पे पॉलिसी आपको बनानी होगी और बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने होंगे दोस्तों। मैं ये दोस्तों बातें क्यों कह रहा हूं? सरकार को बहुत बड़ी चुनौती है लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना दोस्तों। लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि जो वहां पे लोग रह रहे हैं, जो वहां पे टीचर्स और जो भी कर्मचारी हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप पर है। आप नहीं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे तो आखिर कौन लेगा? ऐसे ही निर्मम हत्याएं होती रहेंगी, और ये हत्याओं का दौर कब तक चला जाएगा? आप इनके अगेंस्ट में टेररिस्ट जितने भी हैं, इनके अगेंस्ट में बहुत कड़ा एक्शन लें, तब जाके इनके पास एक मैसेज जाएगा कि भारत सरकार जो है बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकती है। और किसने आपको रोका है? मेरे समझ से एक परे बात यह है कि किसने आपको रोका है? क्या आप उन सो कॉल्ड जो ह्यूमन राइट पर हल्ला मचाने वाले हैं उनसे डर लगता है, या आपको एनजीओ ग्रुप से डर लगता है? और ना आज कोई एनजीओ ग्रुप बोलेगा, और ना कोई आज ह्यूमन राइट कमीशन की दुहाई देने वाला बोलेगा। क्यों? क्योंकि एक हिंदू मारा गया है, क्योंकि एक सिख मारा गया है, क्योंकि पंडित मारा गया है। इस देश में दोस्तों दुर्भाग्य यह है कि जब माइनॉरिटीज मरी जाती हैं तो नेता बैठ के तमाशा देखता है और उसके हत्या का तमाशा देखता है। आप हत्या सरकार से सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि ये सरकार जो है दोस्तों आखिर निर्मम जो भी निर्दोष लोग हैं उनकी हत्या पर पॉलिसी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाएगी? नहीं बनानी चाहिए सरकार को जितना जल्दी हो स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर के सारे जितने भी टेररिस्ट ग्रुप है उन पर जो भी आपको दमन करना है कीजिए। किसने आपको रोके हुए है? इजराइल ट्रीट करता है, अमेरिका ट्रीट करता है, कौन नहीं ट्रीट करता है? खुद चाइना ट्रीट करता है। जो भी उसके अगेंस्ट में
टेररिस्ट ग्रुप खड़े होते हैं। आप किससे डर रहे हैं वो मेरे समझ से परे है। और सबसे बड़ा दुख की बात दोस्तों कि प्रधानमंत्री जम्मू तो जाते हैं, कश्मीर और श्रीनगर नहीं जाते हैं। और प्रधानमंत्री की कौन सी मजबूरी है ये वही जाने। बाकी दोस्तों आपको मेरा यूट्यूब चैनल कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे दोस्तों, क्योंकि एक सीरियस विषय है दोस्तों। हमें 1990 का वो दशक नहीं देखना है जब हमारी बेटी बहन को इतना बेइज्जत किया गया और हमारे अपने ही भाई जो है रिफ्यूजी बन गए। बाकी देखते रहे मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।